जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। वैशाख की पूर्णिमा के बाद वैशाख की चौथ आती है। वैशाख की चौथ का व्रत किया जाता है। 4 चौथों में से ये भी एक बड़ी चौथ मानी जाती है। हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, लच्छा, गुड़, घी का दीपक, 5 पीढ़ियाँ और 1 लड्डू गणेश जी के प्रसाद का चौथ माता का कसुम्बल पुष्प आदि से पूजा करते हैं। पाटा डालकर विनायक जी की और चौथ माता मान कर पूजा करते हैं, कहानी कहते हैं और रात को चंद्रमा देखकर अर्घ देकर जीम लेते हैं। आइए सुनते हैं चौथ माता की कहानी। एक गांव में सेठ सेठानी थे। उनको एक बेटा और बहू थी। बहू बर्तन मांज कर पानी डालने नीचे जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें उससे पूछती कि आज खाने में क्या खाया। वह कहती बासी कुसी खाई। एक दिन वह बर्तन का पानी बाहर फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया, तो उसने वही जवाब दिया कि बासी कुसी तरबासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी बात सुन ली और मन में सोचने लगा कि अभी तो ये ताजा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुसी बताया। दूसरे दिन उसने अपनी माँ से कहा कि खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा, बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांज कर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी आया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा और उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उसके आदमी को उस पर बहुत तेज गुस्सा आया। आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया है, फिर भी बासी कुसी बता रही है, इसमें क्या रहस्य है। यह बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई, बहू कमरे में आई तो उसके आदमी ने उससे पूछा कि आज तो तूने खीर खांड का भोजन किया था, फिर भी पड़ोस की औरतों को बासी कुसी क्यों बताया। तो बहू मुस्कुराकर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है, तो हुई ना बासी कुसी। यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली और सुबह उठकर माँ से बोला कि माँ, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा अपने पास तो बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन बेटे ने बहुत जिद करी। माँ ने परदेश जाने की अनुमति दे दी। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसे सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा काम काज करने लग गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसको सौंप कर स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास बहू से कह रखा था कि दिए की बुझाए तो चूल्हे की मत बुझाना और चूल्हे की बुझाए तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोस से अग्नि लेने गई। उसने देखा वहाँ की पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही थी। यह देखकर उसने पूछा कि किस माता का पूजन कर रही है, मुझे भी बताओ, ये किसका व्रत है, इससे करने से क्या फल मिलता है। तो उसने बोला कि हम चौथ माता के व्रत का पूजन कर रही हैं। बिछुड़े का मिलन होता है, निपुति को पुत्र प्राप्त होता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरा भी पति परदेश गए काफ़ी समय हो गया है, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती। जब मुझे कैसे पता लगेगा कि चौथ कब है। इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोजाना एक डिब्बिया में गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दिन पूरे हो जाएं, उस दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ दे के फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लगी। व्रत करते करते काफ़ी समय बीत गया तो चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनेंगे तो अपन को कलयुग में कौन पूजेगा। चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है। उसने कहा कि सो रहा हूँ, न जाग रहा हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा कि चिंता छोड़ और तेरे घर को जा, सबकी सुध ले। उसने कहा मैं कैसे जाऊँ, कारोबार बहुत फैला हुआ है। तो चौथ माता बोली कि सुबह नहा धोकर दुकान जाकर चौथ विनायक जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी करी। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था। उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बाधा डाल दी, अब मैं तुझे ढसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल से मेरी माँ और पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद ढस लेना। सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तो उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी औरत होशियार थी, सब पता कर ली। कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरे पे चूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल या ऐसे 7 सीढ़ियों पर 7 वस्तुएं रख दी। आधी रात को फुफकारता हुआ सांप आया। सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों से बंधा हुआ था, सो डसना तो था। चौथ विनायक जी ने सोचा कि अगर हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो हमें कलयुग में कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी ढाल बने और जैसे ही सांप ढसने लगा उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया, चौपड़ पासे खेलने लगा। सुबह देर से उठा सुबह देर तक बहू बेटे नहीं उठे तो माँ ने कहा बेटा तो थका हुआ था, बहू क्यों नहीं उठी।
जाकर देखा तो खून ही खून हो रहा था। मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। तब अंदर से बेटा बोला, माँ हमारा बेरी दुश्मन बड़ा है, यहाँ सफाई करवा दो, हम बाहर आएंगे। माँ ने वहाँ सफाई करवा दी, बाहर आए। नीचे कर उसने पूछा कि माँ मेरे पीछे से किसी ने कोई धर्म किया था क्या? बहू बोली, मैंने किया था। इस पर सास ने कहा, तूने कब किया? मैं तो तुझे रोज 4 बार खाने को देती थी। बहू बोली, मैं महीने में एक चौथ का व्रत करती थी। सुबह का खाना पानी वाले को देती, दूसरी बार को गाय के बछड़े को खिलाती, तीसरी बार का उठियाना में गाड़ देती और चौथी बार का मैं पूजा करके चंद्रमा देखकर फिर खाती थी। मैंने पूजा के लिए बनिया की दुकान से घी गुड़ मंगवाया, सो जाकर उसका हिसाब कर दो। सास ने पानी वाले से पूछा तो उसने कहा, महीने में एक दिन मुझे रोटी देती थी। बछड़े से पूछा तो उसने भी मुंह से फेंक के फूल गिरे। उठियाना खोदा तो रोटी की सोने की जेटे बन गई। बनिए से पूछा तो उसने भी कहा, महीने में एक बार मेरे से घी गुड़ मंगवाती थी। फिर बहू ने कहा कि मुझे अब वैसाख की चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का व्रत और उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। हे चौथ माता, जैसे उस पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न होना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना, अमर सुहाग देना, बिछुड़े को मिलाना, निपुति को पुत्र देना, सुख शांति से सबका भंडार भरना। बोलिए चौथ माता की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।